रुक करते हैं दिल्ली का, जहां ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक बड़ा ऐलान हो सकता है। To be stored at 2 to 8 degree centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स कंट्रोल ऑफ जनरल इंडिया ने मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दे दी है। यानी जिस बड़े ऐलान का हम इंतजार कर रहे थे वो ऐलान कर दिया है DCGI ने। सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI ने अपनी मंजूरी दे दी है। यानी अब कोई रोक टोक नहीं रहेगी। जो एक पेच फंसा हुआ था वो अब निकल गया है। मंजूरी मिल चुकी है DCGI की तरफ से। सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि दोनों मिलकर ये वैक्सीन बना रहे हैं। बात करें हम दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका और इनकी तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के नाम से जो भारत में उत्पादन हो रहा है, स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने विकसित किया है। DCGI ने मंजूरी दे दी है। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान हुआ है। ये बड़ी खबर है। सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। अब कैडिला थर्ड फेज का ट्रायल करेगी। बता दें आपको, कैडिला एजेंसी थर्ड फेज का ट्रायल करेगी और मंजूरी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मिल चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट आपको हम बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को मंजूरी मिल चुकी है DCGI की तरफ से। और अब कोई तरह की, हम कहें किसी तरह की रोक टोक नहीं रहेगी, कोई पेंच नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि अब वैक्सीन मंजूर हो गई है तो कोरोना को हारना ही होगा। DCGI ने दोनों वैक्सीन के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसके ऐलान की खबर की पहले चर्चाएं थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोविशील्ड कोवैक्सीन को DCGI ने अपनी मंजूरी दे दी है। वैक्सीन लगभग तैयार है। अब फाइनल ट्रायल का इंतजार है। वैक्सीन मंजूर तो कोरोना जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, इसको हराना है। वो कैसे हारेगा? वो वैक्सीनेशन से ही तो हारेगा। और वैक्सीनेशन की तरफ भारत और दुनिया के कदम आगे बढ़ रहे हैं। DCGI ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये कोरोना से जंग लड़ने में आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी हम इसे कहेंगे। तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। देश में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश करने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के साथ 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वैक्सीन और स्वदेशी भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की सिफारिश कर दी गई है। और अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को इन दोनों के इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी देना थी, वो मंजूरी भी दे दी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से भारत में अपना उत्पादन कर रही है। हालांकि इधर देखिए, टीकाकरण को लेकर भी केंद्र सरकार पुरजोर तैयारियों में जुट गई है। केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण को लेकर पुरजोर तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कल ही की बात है जब शनिवार को एक ड्राई रन हुआ था और लगभग सभी जगह पर ड्राई रन सफलतापूर्वक हुआ। इस दौरान टीकाकरण के तैयारियों को परखा गया कि अगर वैक्सीन आएगी उसका जब डोज दिया जाएगा प्रायोरिटी के तौर पर जिन लोगों को किस तरह की खामियां या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ड्राई रन करने के बाद यह भी स्पष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान
286 सत्रों में लगभग 1,14,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षित किया गया। तो भारत के बढ़ते कदम कोरोना को हराने के लिए तैयार हैं हम। ये एक अच्छी खबर है, कोरोना से जंग लड़ने में खुशखबरी है। वैक्सीन तैयार है, फाइनल मुहर का इंतजार है। कोविशील्ड कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर डीसीजीआई ने अपनी मंजूरी दे दी है। वैक्सीन मंजूर हो चुकी है, अब इंतजार है इसके फाइनल ट्रायल रिजल्ट्स का और उसके बाद ये खुशखबरी है, क्योंकि देखिए 2021 जिसकी आगाज, जिसका शुरुआत बड़ा ही अच्छा हुआ है और इंतजार इसी बात का है कि 2020 में हमने बहुत बुरा वक्त देखा। 2021 से सबसे बड़ी उम्मीद हम यही रखते हैं कि ये साल वैक्सीन लेकर आएगा। चलिए तो हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, वैक्सीन लगभग तैयार है, वैक्सीन मंजूर है, कोरोना को तो अब हारना ही होगा, कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी है, तो ये नए साल का तोहफा है, क्योंकि एक नहीं, ये दो वैक्सीन हमें मिल रही है नए साल में और ये एक बड़ा फैसला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आई है कि दुनिया में अकेला ऐसा देश है भारत, जहां के साइंटिस्ट ने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने यूके में जो नया स्ट्रेन है कोविड का, उसको अलग करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये बड़ी खुशी का दिन है कि भारत अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ा है। न सिर्फ हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि वो दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, इसीलिए हम अकेले ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में, जो बहुत गौरव की बात है, जिन्होंने नए अलग किया है। इससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी दीपक की नए स्ट्रेन पर वैक्सीन का क्या असर होता है। इसलिए भारत की ये जो खोज है और भारत ने ये जो सफलता हासिल की है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक और एक माइलस्टोन साबित होगी। और ये वैक्सीन बड़ी उम्मीद भरी खबर है कि अब इमरजेंसी यूज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। और हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तैयारियां पहले ही शुरू हो गई हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि शायद भारत आने वाले कुछ महीनों में या सालों में कोरोना से लड़ने के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर भी सामने आ सकता है। जिस तरह तैयारियां हमने की, हमारी सरकार ने की, और जिस तरह से हमने तमाम फैसले किए और वैक्सीन को लेकर भी जिस तरह का बड़ा निर्णय लिया गया है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ईश्वर करे कि ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से नीचे तक पहुंचे। जिस तरह की तैयारियां हैं, चाहे भारतीय सेना की हम बात करें या हमारा मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, जिसको हेड्स ऑफ है, जो बिना थके बीते मार्च से लेकर अब तक सेवा में लगातार लगा हुआ है। तो एक जबरदस्त काम है और बहुत उम्मीद भरी शुरुआत है कोरोना के खिलाफ नए साल की। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। कोरोना से जो दुनिया जंग लड़ रही है, खासतौर पे भारत के लिए एक खुशी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खबर पर बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दो डोज दी जाएंगी। दोनों वैक्सीन की मंजूरी डीसीजीआई ने दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। फाइनल ट्रायल के रिजल्ट्स का इंतजार है और दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी डीसीजीआई ने अभी दी है। ये बड़ा ऐलान किया है। वैक्सीन तैयार है, अब फाइनल मुहर का इंतजार है। वैक्सीन मंजूर तो कोरोना हारेगा जरूर। दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी डीसीजीआई ने दे दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। देखिए, अब आपको हम कोविशील्ड की खासियत बताते हैं। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को तैयार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार है। क्लिनिकल ट्रायल में 90% तक ये वैक्सीन असरदार है। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन को पहले ही परमिशन दे दी है, मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड का रखरखाव बेहद आसान है और दूसरी तरफ इसकी खासियत यह भी है कि इसे सामान्य तापमान पर भी स्टोर करके रखा जा सकता है। कोई खास टेम्परेचर की जरूरत नहीं है।